हमने जो इस कार्यक्रम के उद्देश्य के आधार पर ये कहना चाहूँगी, कार्यक्रम में हमको जो निर्देश मिले हुए हैं, हमें समाज की महिलाओं को अपने साथ जोड़ना है। अब जोड़ने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम उनकी हर सप्ताह कोई मीटिंग अटेंड करेंगे, हर 15 दिन में उनको बुलाएंगे। जोड़ने का हमारा उद्देश्य है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक संख्या को अपने यहाँ आमंत्रित करेंगे और वो जो संख्या आएगी वो हमारे समाज से होगी, हमारे आसपास से होगी। जो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है, महिलाओं की जो समाज में, जो घर परिवार में स्थिति होती है कि किस तरह से उनका शोषण किया जाना है, या एक महिला मातृशक्ति के रूप में किस तरह से अपने बालकों में संस्कार संचारित कर सकती है। क्योंकि बालक आज जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस तरह से पश्चिमी देशों से प्रभावित होकर के कुछ सही कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, उन चीज़ों को नियंत्रित करना भी महिला के ही द्वारा संभव है। तो महिला शक्ति को जागृत करने का उद्देश्य अपने बालक बालिकाओं में संस्कार को संचारित करना है। क्योंकि जब स्वयं में महिला सशक्त होगी, जागरूक होगी और समझदार होगी, तो आने वाले जीवन और आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक और समझदार बना पाएगी। तो इसको लेकर के आप महिलाओं के बीच में जाएंगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से भी ये कार्यक्रम मिशन शक्ति के तहत जो आयोजित किए जा रहे हैं, तो किस तरीके से जागरूक करेंगे? महिलाओं को जो जोड़ने के लिए या महिलाओं को जागरूक करने के लिए हम महिलाओं के बीच में जाकर के अपने कार्यक्रम से जुड़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए हमने प्रयास भी किए हैं। जो परिवार हैं, जो हमारे यहाँ बालक बालिका पढ़ने आते हैं, या हमारे बिलासपुर नगर में जो बस्तियाँ हैं, उनके घर में जाकर के हमने उनसे ये निवेदन किया है कि आप हमारे विद्यालय में आइए और हमारे विचारों को, जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, जो हमारे मुख्य अध्यक्ष हैं, उनके विचारों को, उनके उद्बोधन को आप सुनिए और किस तरह से वो संस्कारों के विषय में बात करते हैं, किस तरह से वो प्राचीन स्थिति के साथ में वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाने की बात करते हैं। उनसे प्रभावित होकर के आप भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। ये नारी सशक्तिकरण पर आधारित है, नारी केंद्रित है। किस प्रकार से हम नारियों को आत्मनिर्भर कर सकते हैं। अपने परिवार की संरक्षिका भी वही है, संचालिका भी वही है। अगर हमें अपने बच्चों के अंदर संस्कारों का समावेशन करना है, तो उसके लिए हर नारी को सशक्त बनना है। अगर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कम 5 नारियों में भी परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, तो वो 5 संख्या 10 में परिवर्तित होगी और 10 से फिर 20। इस तरीके से समाज में भी धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक पक्ष में नारियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो पाएगी।